मशरक़ वस्ती में अमन की वापसी, ईरान और इसराइल में जंग बंदी हो गई। दोनों ममालिक ने सीज़ फायर की तस्दीक भी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान इसराइल जंग बंदी का ऐलान किया। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी का निफाज हो चुका। फरीकैन सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना करें। दोनों मुल्क मेरे पास आए और अमन की बात की और दायमी जंग बंदी पर आमादा हो गए। पहले ईरान जंग बंदी पर अमल करेगा, फिर 12 घंटे में इसराइल भी जंग बंदी करेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि ये 12 रोज़ा जंग बरसों तक जारी रह सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों मुल्क अमन के रास्ते पर चलेंगे तो बहुत कुछ हासिल करेंगे। दोनों का मुस्तकबिल लामहदूद और शानदार है। दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। ईरानी मीडिया के जंग बंदी के ऐलान के बाद ईरान में शहरी जश्न मनाते सड़कों पर निकल आए और खुशी का इजहार किया। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी जंग बंदी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। इसराइल के दिफा में हिमायत और ईरानी जौहरी खतरे को ख़त्म करने में शिरकत पर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। अहदाफ के असूल के बाद जंग बंदी की ट्रंप की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ताकतवर जवाब देंगे। इसराइली फ़ौज ने भी शहरियों के लिए बंकर से बाहर निकलने की हिदायत जारी कर दी। अमेरिका ने ईरान के साथ जंग बंदी के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा और मशरक़ वस्ती के लिए खुसूसी एलची ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में रहे। जेडी वेंस, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ ने बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की। अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया था। दोनों के दरमियान जंग बंदी मुआहदे पर गुफ्तगू हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने जंग बंदी की अमेरिकी तजवीज़ पर ईरान की रजामंदी हासिल की। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया इसराइल जंग बंदी के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ने अमीर कतर से ईरान को राजी करने की दरख्वास्त की थी। हम फतह के लिए लड़े, शहादत को बहुत बड़ी नेमत समझते हैं। फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद हो। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का बयान। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपोर ने कहा इसराइल या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह मिल्लत ईरान के इत्तेहाद और शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा है। मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ सुबह 4 बजे तक जारी रहीं। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अफवाज आखिरी लम्हे तक सरगर्म रहीं। ईरानी कौम अपनी अफवाज की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। हमारी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार हैं। बारोज़ा जंग का खात्मा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान इसराइल जंग बंदी पर काम कर रहे थे। दोनों ममालिक में जंग बंदी अच्छी खबर है। सदर ट्रंप से इसे मुकम्मल करने में कामयाब हुए। ईरान जौहरी हथियार रखने के बहुत करीब था, हमने इसे तबाह कर दिया। अगर ईरान ने दोबारा जौहरी हथियार बनाना चाहा तो निपटेंगे। जंग बंदी से कबल ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर भरपूर हमले। ईरान ने ऊपर तले 6 बार मिसाइल लॉन्च किए। इसराइली मीडिया के मुताबिक बैरल सबा में मिसाइल गिरने से 4 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा। हमले में 5 इसराइली हलाक होने की तस्दीक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जनूबी इसराइल में भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अशदोद शहर में पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। उधर इसराइली हमले से ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान धमाकों से गूंज उठा। वस्ती, मगरबी और मशरकी तेहरान पर बमबारी की गई। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। शिमाली तेहरान में ईरान के एवियन जेल पर भी हमला किया गया। रिहायशी इमारत पर हमले में 9 ईरानी शहरी शहीद हुए। और मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 250 फौजियों समेत 940 ईरानी शहीद हो चुके। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के बाद मशरक़ वस्ती की फ़ज़ाई हदूद बहाल। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिए। यूएई, कुवैत और बहरीन ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। मुसाफिरों को एयरलाइन से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने की हिदायत जारी। एविएशन हुकाम और एयरलाइन सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। उधर इसराइल ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद खोलने का ऐलान कर दिया। उधर PIA ने भी कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया।
ईरान का अमरीका को ऑपरेशन बशारुल फतह से जवाब। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में अमरीकी एयरबेस अल उदैद को निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में दोहा धमाकों से गूंज उठा। ईरान ने इराक में ऐनुल असद एयरबेस को भी निशाना बनाया। बगदाद के करीब अमरीकी अड्डे के फ़ज़ाई दिफाई रडार पर ड्रोन हमले भी किए गए। जनूबी इराक में इमाम अली एयरबेस पर फ़ज़ाई दिफाई रडार तबाह। इराकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इराक में 4 फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल हमलों पर कतर और इराक में अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल, तमाम मिसाइल गिराने का दावा। ईरान ने फ़ज़ाई अड्डे पर हमलों से पहले कतरी हुकाम को आगाह किया था। अमरीकी सदर ने वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हमले को मॉनिटर किया। अमरीकी अड्डों पर हमले के बाद ईरानी शहरियों का जश्न। अमरीकी सदर हमले की पेशगी इत्तला देने पर ईरान के शुक्रगुजार। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पेशगी इत्तला के बाइस जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने जोहरी तनसीबात पर हमले का बहुत ही कमज़ोर जवाब दिया। अमरीका ने बहुत मुअस्सर तरीके से ईरानी हमले का मुकाबला किया। ईरान की जानिब से 14 मिसाइल फायर किए गए, 13 को मार गिराया गया। एक मिसाइल हदफ तक नहीं पहुंचा। लगता है ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया। उम्मीद है अब मज़ीद नफरत नहीं बढ़ेगी। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी सुफरा से राबता। ईरानी मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश। कतरी अवाम और हुकूमत से मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म का कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। अली मुबारक अली ईसा अल खातिर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के फौरी राबते और इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से भी राबता। मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिशों पर जोर। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिए। कई घंटे बंद रखने के बाद अपने तमाम एयरपोर्ट्स खोल दिए। कमर्शल तैयारों की आमदोरफ्त भी बहाल हो गई। मिस्री एयरलाइन की खित्ते के ममालिक के लिए परवाज़ें ताहाल मुअत्तल। एयर फ्रांस, फिनलैंड एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज़ों ने भी उड़ान न भरी। जर्मन एयरलाइंस ने तेहरान और तल अबीब के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब PIA ने भी बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिया। टेक ऑफ करने वाले तैयारों को वापस बुला लिया। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक परवाज़ों की मनसूखी का फ़ैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बाइस किया। हालात मामूल में आने के बाद फ़ौजी कौमी एयरलाइन की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। ईरान इसराइल जंगबंदी के ऐलानात पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 9% तक गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $67.32 फ़ी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल 8.78% सस्ता $70.25 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। सोने की कीमत में भी कमी, $2.25 कमी के बाद सोना फ़ी औंस $3,383 का हो गया। और रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर हमले, 9 अफराद हलाक, 33 ज़ख्मी। यूक्रेनी वज़ीर दाखिला के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से रिहायशी इलाके अस्पताल को नुकसान पहुंचा। रूस ने 352 ड्रोन और 16 मिसाइल दागे। कई मुल्क ईरान को एटमी वॉरहेड्स देने को तैयार हैं। ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी का अमल जारी रहेगा। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि ट्रंप ने अमेरिका को नई जंग में धकेल दिया। अमेरिकी सदर अब धांधली ज़्यादा नोबेल अमन इनाम को भूल जाएं। ईरान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। अमेरिकी हमले से ईरान का एटमी फ्यूल साइकिल मुतासर नहीं हुआ। ईरान का निज़ाम हुकूमत न सिर्फ महफूज है बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया। रूसी ओहदेदार ने मजीद कहा कि इसराइली शहर ईरानी धमाकों से लड़ रहे हैं। वहाँ लोग खौफ और बदहवासी का शिकार हैं। इसराइली मीडिया अपने ही वजीर आजम पर बरस पड़ा। नेतन्याहू को इसराइल के लिए ईरान से भी बड़ा खतरा करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू रोज अपने अहदाफ बदल रहे हैं। इसराइल को इल्म ही नहीं उसकी मंजिल क्या है। इसराइली शहरी भी नेतन्याहू के खिलाफ सिरापा एहतिजाज हैं। तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़े मुजाहिरे किए जाते रहे हैं। मुजाहिरीन इसराइली वजीर आजम से इस्तीफे और जंग बंदी का मुतालबा करते रहे।
ईरानी सुप्रीम लीडर के जानशीं पर मुशावरत खामनाई के बेटे मुज्तबा और उनके हरीफ हसन खमीनी सरकर्दा उम्मीदवारों में शामिल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खामनाई ने आला उलमा के 3 रुकनी कमेटी को 2 साल कबल मुतबादिल की तलाश का टास्क सौंपा था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई खानदान के साथ अंडरग्राउंड हैं। पासदाराना इनकलाब की स्पेशल फोर्स सुप्रीम लीडर की हिफाजत पर मामूर है। ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाए जाने की सूरत में हुक्मरान एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पर जानशी मुकर्रर करेगी।